व्यक्ति जिनकी लेखनी में इतनी ताकत है कि जो बात हम यहाँ कहते हैं वो पूरे विश्व में फैला सकती है। ऐसे महान भूत प्रबुद्ध माननीय मिश्रा जी, जो एक कम्युनिकेशन के माध्यम से अमर उजाला से जुड़े हैं, लेकिन लेखनी चलती है तो अमर उजाला किसी भी जगह उजाला फैला सकता है। ऐसे महान विभूतियों को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ में बगल में बैठे सिंह साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हुए यहाँ पर कई प्रबुद्ध वर्ग अध्यापक गण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हुए साथ में हमारे सामने अरुण त्रिपाठी जी की मां बैठी है, जिनके स्मृति में, जिनके याद में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनको मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। तथा प्यारे बच्चों, आपको इतनी ठंडक में हम यहाँ इकट्ठा किए हुए हैं, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। बच्चों, एक चीज हम कहना चाहेंगे कि हमारे जीवन के उजियाले आप लोग हैं। आप ही से हमारी ज्योति जलनी है, और जिसके स्मृति में, जिसके यादगार में हम इकट्ठा हुए हैं, हम आए हैं आपको संदेश देने। आपके माध्यम से हम आपके घरों तक पहुंचना चाहते हैं, आपके गली मोहल्लों तक पहुंचना चाहते हैं। वो हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हुए मैं ये चाहता हूं कि कोई बच्चा इसमें से खड़ा होकर ये बताए कि ये फाउंडेशन क्या काम करने जा रहा है। कोई बताएगा? किस क्लास के बच्चे हैं? तो नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूं कि अरुण त्रिपाठी आपके समाज के ऐसे होनहार व्यक्ति थे कि अरुण त्रिपाठी अब ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, इस नाम को आपको याद रखना है। मैं आपके प्रदेश का एक वैज्ञानिक हूं। मैं आपको ये संदेश दे रहा हूं कि ये अरुण त्रिपाठी को अमर रखना है। किस मामले में? आप जैसे बच्चों को पढ़ाने के मामले में, आपको अच्छी शिक्षा देने के मामले में। यदि गरीब बच्चा कोई है तो उसको यहाँ पर एक ये जो फोन नंबर है, को अभी त्रिपाठी जी से चर्चा हो रही थी तो ये कह रहे थे कि हम स्वास्थ्य सेवा में भी लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो बच्चों, ये तुम्हारे घर में कोई गरीब है, तुम्हारे आसपास में गरीब है, या तुम्हारे माँ बाप की हालत सही नहीं है और उनका स्वास्थ्य खराब है, तो ये संस्था आपकी उसमें भी मदद करेगी, आपको दवा उपलब्ध कराएगी, अच्छे हॉस्पिटल को हॉस्पिटलिटी देगी। ये सुविधा भी ये संस्था करने जा रही है। तो पर्यावरण के साथ में आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी। तीसरी चीज, शिक्षा में अहम योगदान ये संस्था देने जा रही है कि गरीब बच्चों को मिलेगा, और गरीब बच्चा के घर शिक्षा से संबंधित पढ़ाई का बीड़ा भी इस संस्था ने उठाया है, जिसके लिए आप अभी बोल रहे थे अमर रहे। अरुण त्रिपाठी की याद में हम लोग आज दुख में भी
सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनको सुख कहाँ से मिल पाएगा, ये आप ही के माध्यम से, आप माध्यम हो, ये हमको बता दोगे कि हमारी शिक्षा बढ़िया नहीं चल रही है, हमारे घर में कोई तकलीफ में है, तो हम ये मदद कर पाएंगे। वही हमारी इनकी स्मृति होगी, वही हमारे लिए सुख होगा। और सच्ची स्मृति और श्रद्धांजलि हम जब भी दे पाएंगे जब हम आपकी मदद करने में सक्षम हो जाएंगे और आप हमसे मदद मांगेंगे। यदि मदद मांगेंगे नहीं तो हम आप तक पहुंचाएंगे कैसे? इसलिए हमको उस व्यक्ति तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। और पहुंचेंगे कैसे? तो आप ही माध्यम हो, आप ही समझदार हो जाओगे थोड़ा सा, और आप ही अपने परिवार को, अपने माता पिता को थोड़ा सा सलाह भी दोगे। क्योंकि बच्चे जो चीज मांगते हैं या बताते हैं, माँ बाप उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, वो क्रियान्वित भी करते हैं। तो हम आपके माध्यम से आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। केवल मुझे सूचना मिलनी चाहिए। समाज के लोगों के हित के लिए हम लोगों ने चर्चा किया है कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाएगी जिसमें समिति के लोगों को जोड़ करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया जाएगा और एक बैंकिंग का रूप करके उसको फाइनेंस कर दिया जाएगा। किसी गरीब आदमी को 50,000 1 लाख से मदद दे करके उसको आगे बढ़ाया जाएगा और सामाजिक उत्थान का कार्य भी किया जाएगा। तो इसमें सभी लोगों का सहयोग होगा, सभी यहाँ के आम नागरिक प्रबुद्ध वर्ग का एक सहयोग प्राप्त होगा। तो ये काम करने में हम सक्षम होंगे। और ये मंच, आज का मंच ऐसा मंच है जो आने वाले 10 सालों में सामाजिक हित के कार्य करने में अग्रणी होगा। जहां तक इन लोगों की सोच है जो त्रिपाठी परिवार की, ये बहुत अच्छी है और अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए इनकी बहुत पॉजिटिव सोच है। ये सभी लोगों ने सहयोग किया, साथ दिया। तो ये फाउंडेशन, ये अरुण त्रिपाठी की स्मृति एक स्मृति बनकर ना रह जाए, बहुत आगे बढ़ जाए, यही मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं। और मेरी सबसे गुजारिश है गांव वालों से, अध्यापकों से कि इस फाउंडेशन से जुड़ें। मैंने तो ये भी कहा है कि इस फाउंडेशन के माध्यम से एक पत्रिका भी निकाली जाए और जनपद के स्कूलों में, सभी प्रबुद्ध वर्ग के घरों में वो पोस्ट की जाए पत्रिका, और पत्रिका के माध्यम से इस एरिया के प्राकृतिक और भौगोलिक संसाधनों के बारे में उल्लेख किया जाए कि कैसे इसका उत्थान हो सकता है। तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे लिए अरुण त्रिपाठी के लिए होगी, क्योंकि वो भूगोल शास्त्र के अच्छे विद्वान माने जाते थे। उनकी विद्वता को हम आगे बढ़ाते रहें और सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हो। मेरी तो सबसे यही गुजारिश है। बाकी तो त्रिपाठी जी, इनका परिवार, सभी लोग एक अच्छे पोस्ट पर हैं। ईश्वर से कामना करते हैं, गांव वाले लोग भी चाहते होंगे कि ऐसे लोग हों जो हमसे डायरेक्ट जुड़ें। डायरेक्ट जुड़ने का माध्यम बेटा बच्चे आप ही लोग हो कि डायरेक्ट हमको समाज से जोड़ सकते हो। तो इसमें कौन बच्चा ऐसा है जो अपने मम्मी पापा से बात करेगा कि अरुण त्रिपाठी फाउंडेशन गरीबों की मदद करने के लिए तैयार है और ये नंबर है, कोई हाथ उठाएगा? कौन बच्चा ऐसा चाहता है कि उसको मदद की जरूरत है? कोई बताओ। आज हम आपको ये कापी और किताब दे करके मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये किसी को जरूरत है किसी भी चीज की और हमारे समझ में आता है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसकी पैसे से मदद की जाएगी। कोई लड़की, कोई बच्ची, अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि उसको जरूरत है कि उसके घर में, कोई जरूरी नहीं तुम लोग बच्चे हो, तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है और तुम्हारे पिताजी ये उस शादी में पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते उतना, तो ये संस्था माननीय आदरणीय त्रिपाठी जी
आप अश्विनी कुमार त्रिपाठी जी ये सब मिल करके आपके परिवार की मदद करेंगे। आप लोग बेटा ग्रामीण क्षेत्र के हो, आपको पढ़ाया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है और समझदार इसीलिए बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप का सहारा बन गए, और सहारा जब ही बन पाओगे जब तुम उनसे सलाह करोगे और उनसे बात करोगे, क्योंकि आप धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, आपको शिक्षा दी जा रही है। अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि लड़कियों की मदद बैंक, जो हमारे राष्ट्रीय बैंक हैं वो भी मदद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जो लड़कियां 10 साल के नीचे की एज की हैं, प्रधानमंत्री की एक योजना है सुकन्या योजना, उसमें 250 रुपया मात्र जमा करके अकाउंट खुलता है और 250 रुपया सालाना जमा होता है। उसके बाद में वो जब आप 18 और 20 साल की एज में हो जाएंगी तो आपको बैंक पूरा आपके पढ़ाई का खर्चा उठाए। 10 साल से नीचे हैं वो इनके माध्यम से उस बैंक तक जा करके अकाउंट अपना खुलवा लें। नहीं हो सकता तो 250 रुपया हमारी संस्था आपके खाता खोलने में सहयोग करेगी। ये कि आपको, हम तो देवरिया के रहने वाले नहीं हैं, गोरखपुर में यदि आपको ऐसी जरूरत है सहयोग करने की तो हम संस्था के साथ जुड़ करके नछत्साला के ठीक सामने बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ के जोनल ऑफिसर को, रीजनल मैनेजर को कह करके देवरिया हम भेज देंगे। लेकिन आपको त्रिपाठी जी के नंबर पर संपर्क करना होगा, आपका खाता खुलेगा और आपको 10 लाख की मदद बैंक करेगा जब आप 18 साल की हो जाएंगी। 10 लाख रुपया बैंक देने के लिए तैयार है, लेकिन 250 रुपया आपको सालाना शायद जमा करना है। इसके लिए मेरे पास बैंक से सिफारिश आई थी कि कुछ खाते खुलवा दीजिए। उनके अधिकारी गांव-गांव घूमते हैं लेकिन योजनाओं को समझा नहीं पाते, इसलिए गरीब लोग वंचित रह जा रहे हैं। बेटा यदि किसी को इस तरह की मदद की जरूरत हो तो हमारे अश्विनी त्रिपाठी जी यहाँ आपके करीब में है, और हमने बार बार ये कहा है कि ये नंबर नोट कर लेना, इस पर फोन कर लेना। अब तो सबके घर में फोन हो गया है। ये संस्था आपकी जरूर से मदद करेगी। और बाकी तो सहयोगी गण हमारे हैं, यहाँ पर मंचासीन लोग हैं, आपके 4 प्रधानाध्यापक भी आपके पास में हैं। इनसे बिना संकोच के इस मामले में, सहयोग के मामले में, सहायता के मामले में बिना संकोच के, ये हमारे मास्टर साहब हैं, ऐसा ना समझना, ये समझ लेना कि हमारे गांव के एक सज्जन पुरुष हैं। इनसे कहना तुम्हारी बात जरूर से सुनी जाएगी। और